कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग 7.7 एक्सरसाइज ख़त्म किए थे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.8 का इंट्रोडक्शन। आपको हम एक साथ 7.8 और 7.9 दोनों का इंट्रोडक्शन हम एक साथ बताएंगे। 7.8 इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे, 7.9 भी साथ साथ में लेके चलेंगे। तो देखिए कुछ फार्मूले हैं जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। 7.8 का कुछ पार्ट आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखिए ज़रा क्या है। 7.8 में डिफिनिट इंटीग्रेशन अपने को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिफिनिट 7.1 से लेके 7.7 तक, 7.1 से लेके 7.7 तक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन था। अब जो 7.8 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 7.8, 7.9, 7.10, ये सारे आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन मिलेंगे। 7.8 का ये इंट्रो है। देखिए क्या स्टार्ट किया हमने यहाँ पे। डिफिनिट इंटीग्रेशन है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। जो भी फंक्शन होगा उसमें वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कंटिन्यूस का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऐसा फंक्शन जिसका अगर ग्राफ खींचा जाए, तो आपका हाथ उठना नहीं चाहिए, कंटिन्यू हाथ चलते रहना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन जो ग्राफ चलते चलते कहीं अगर ब्रेक हो जाए या फिर हाथ आपको उठा के फिर से ग्राफ को स्टार्ट करना पड़े, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे हम बात की कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की। तो ये जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन लेके चलेंगे यहाँ पे। तो माना है कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है जिसमें जिसका एक लिमिट है, दायरा है ए से बी के बीच में हम लोग वो फंक्शन लेके चल रहे हैं। तो एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको याद रखना है, यही फंक्शन। अब सबसे मेन है कि इसमें इस फार्मूला के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। 7.8 का जितने सारे क्वेश्चन हैं सारा इसी बेसिस से बन जाएंगे। उसमें कुछ लिमिट का भी इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, हम लोग उस पर अभी नहीं जाएंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो एफ एक्स डी एक्स ए से बी, इसका थोड़ा सा डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब समझिए। ये कोई फंक्शन है, क्या बोल रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन, एक फंक्शन का इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होना चाहिए। अगर वो इंटरवल में इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। किसी फंक्शन का, ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक इंटरवल में अगर होता है, तो ये इंटरवल है ए से बी जो दिखाई दे रहा है, ये एक इंटरवल है। अगर ये इंटरवल में इंटीग्रेशन करते हैं तो उस इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग पहले इंडिफिनिट में प्लस सी लगाते थे, अब आपको प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो अगर आप इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो दिखाई दे रहा है ये, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट या फिर अपर लिमिटिंग वैल्यू। जैसे लिखा हुआ है, आगे मैंने लिखा भी हूँ, ये अपर लिमिट कहलाता है, ये लोअर लिमिट कहलाता है। इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप नॉर्मली हम लोग एफ एक्स किए हुए हैं, ये क्योंकि फार्मूला पे लेके चल रहे हैं। इसमें ये लोअर ए, ये जो दिखाई दे रहा है ए और बी का वैल्यू, आपको नीचे में ए रखना है, ऊपर में बी रखना है। ऊपर वाले को हम लोग अपर लिमिट वैल्यू बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट वैल्यू बोलते हैं। अपर लिमिटिंग वैल्यू और लोअर लिमिटिंग वैल्यू सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन होने के बाद जैसे मान लेते हैं इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये आया, ठीक, इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये एफ एक्स आया, इसमें वैल्यू कैसे पुट करना है। तो ये जो एफ दिखाई दे रहा है, एफ आपको ऐसे ही लिखना, जो वैल्यू है एक्स के जगह पे आप अपर लिमिट वाले पहले वैल्यू पुट करेंगे, इस एक्स के जगह पे अपर लिमिट पहले वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप माइनस लगाएंगे, फिर एक्स के जगह पे लोअर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे और दोनों का वैल्यू निकाल के फिर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा ये अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा। मैंने क्या बताया फिर से सुनो। इसमें एफ एक्स जो हमारा इंटीग्रेशन करके आया है, उस इंटीग्रेशन में अपर लिमिट वैल्यू पहले पुट करना है, लोअर लिमिट का वैल्यू बाद में पुट करना है और दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। घटाने का जो वैल्यू आएगा वही आपका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल भी मैंने लिया है। इस एग्जाम्पल में देखिए ज़रा, एफ एक्स के जगह पे यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक मिनट, ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको आप लोग नॉर्मली हम लोग जैसे इंटीग्रेशन करते थे आपको वैसे ही करना है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही आपको करना है। जितने सारे डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन का मौका मिलेगा, सारे इंटीग्रेशन को करना क्या है, नॉर्मली जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, वैसे ही आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी सेम करना है। आप इंटीग्रेशन करने के बाद आप जो अपर लोअर लिमिट जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको लास्ट में पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3, ये अपर लिमिटिंग वैल्यू या लोअर लिमिटिंग वैल्यू। तो
तो आपको करना क्या है इसमें, इस x के जगह पे पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है। तो जैसे इस x के जगह आप 3 पुट करोगे तो 3 का क्यू, 3 तिया 9 तिया कितना आएगा नॉर्मली 27, आपको पता है। तो आप पहले इसका हमने ये 1/3 बाहर ले लिया, इसमें से 1/3 बाहर ले लिए, तो बचा क्या इसमें एक्स क्यू, वो अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है, और 1/3 बाहर निकल गई। इस x की जगह पहले 3 पुट किए हैं, इस x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यू आएगा माइनस, फिर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यू आएगा। इसके बाद देखिए जरा 3 का क्यू करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 आएगा, 27 माइनस 1 का क्यू करेगा तो 1 ही आएगा। 27 में से एक घटाओ तो क्या आएगा 26 आएगा। 26 1/3 तो पीछे है ही, तो 26 अपन कितना आएगा। फिर ये नॉर्मली क्या हुआ देखिए जरा, किसी भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहले आप नॉर्मली इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली करते आए हैं 7.1 से लेकर 7.7 तक, वैसे आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू पुट करना है। अपर लिमिट पहले वैल्यू पुट करना है, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट वैल्यू पुट करना है, ठीक है। इसमें और क्या क्या आपको याद रखना है, ये कुछ की पॉइंट लिखा हो जो आपको याद रखना है। डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप पहले जैसे इनडेफिनिट को सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, देन अप्लाई हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। लास्ट में क्या अप्लाई करना है, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे आपको बताए हैं अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, फर्स्ट अपर लिमिट अप्लाई करना है और लास्ट में लोअर लिमिट अप्लाई करना है, और दोनों को घटाना है वैल्यू निकालने के बाद। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, इस चैप्टर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। किस टाइप के आएंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप 7.2 में पढ़ चुके हैं। 7.2 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर देना है। और क्या पॉइंट आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का भी इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप 7.5 में पढ़ चुके हैं। 7.5 में जो पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे काम देगा, और आपको याद भी रखना है 7.5। फिर कुछ और याद रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट 7.6 में पढ़े होंगे, आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको 7.9 और 7.10 में तब वो मदद करेगा आपको, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं ये लिया था, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे आपकी एक्सरसाइज का। कोई ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, ठीक है। ओके, चलिए तो एक और क्वेश्चन आपको एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए ज़रा। क्वेश्चन है, आप खुद से बनाइए। इंटीग्रेशन 2 से 3x² इंटू डी एक्स, x² इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बनाना कैसे है, अब नॉर्मली जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बनाते थे वैसे ही आपको सॉल्व करना है। जैसे x² का क्या इंटीग्रेशन हो बताइए, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। आपको लोअर लिमिट लगाना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने के लिए आपको बताए थे अभी तुरंत, 2 वैल्यू आपको नीचे पुट रखना है, 3 ऊपर रखना है। इसमें से 1/3 आप बाहर निकाल लीजिए। 1/3 जैसे बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से। इसमें अपर लिमिट वैल्यू पहले पुट करना है, 3 पहले आप पुट करिए इसमें, तो x की जगह 3 रखना है, तो 3 का क्या आएगा q, बीच में क्या रखेंगे माइनस। अभी जैसे पिछले स्लाइड में आपको बताए थे, पिछले स्लाइड में देखिए क्या बताए थे, अभी देखिए f(x) dx का बताए थे। इंटीग्रेशन मान लो ये आया, अगर इंटीग्रेशन ये आता है तो पहले अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे किसके जगह, x के जगह। देखिए हम x की जगह रखें, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस लगा के, कहाँ लोअर लिमिट पुट करना x की जगह, तो लोअर लिमिट पुट किए हैं। ऐसे ही सेम यहाँ भी बनाना है, माइनस लोअर लिमिट कितना है हमारे पास 2, कहाँ पुट करोगे आप 2, तो यहाँ पुट करिए 2 का क्या होगा q, क्योंकि x के जगह ही तो पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू आया। देखिए फाइनली क्या आएगा 1/3, आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 3 3 होती है कितना आएगा 27, माइनस 2 का q कितना आएगा 8, 1/3 आप क्या करो इसको 19 आएगा, घटाओगे तो 19 में अपन कितना आया 23। देखिए ये इंटीग्रेशन आया, बहुत सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। आप इसके मदद से 7.8 के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 7.8 के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर है तो हम एक आध क्वेश्चन आपको बना दे रहे हैं। देखिए 7.8 का कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर 7.8
7.8 देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7.8 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है इंटीग्रेशन a to b x इंटू डी एक्स। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने बताया है आपको, इस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। आप लोअर a से कहाँ है b तक वैल्यू पुट करो, b का और a का क्या हो जाएगा बताओ, x के जगह b पुट करो तो b स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, माइनस x के जगह a पुट करो तो a स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। इसको अगर और आपको करना है तो आप एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में 2 है, देखिए जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 to 5। आपको वो लिमिट जो ऊपर लगाया हुआ है आप लिमिट के हिसाब से ना बनाएं, डायरेक्ट ऐसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1 इंटू क्या है dx। आप 9th या 10th में पढ़े होंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आप पढ़े होंगे, ये समेशन दिखाई दे रहा है या सिग्मा जिसको बोलते थे, याद करो। इसी चीज़ को यहाँ 0 लिखा जाता था, इसको यहाँ क्या लिखा जाता था 5 लिखा जाता था। बोर्ड ये अंदर में क्या है x प्लस 1 लिखा हुआ है। इस टाइप से आप सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे 9th या 10th में सॉल्व किए होंगे, याद करो। ये सिग्मा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये समेशन है। समेशन का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 1 के बीच में x का वैल्यू यहाँ पुट करो, सारे को ऐड करो। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही तो सिग्मा का काम करना है। इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब सबको पता है कि 0 से 1 के बीच में ऐड करना, जोड़ना। 0 से 1 के बीच में जितने सारे वैल्यू हैं यहाँ x की जगह पुट करो, सबको जोड़ करो। जोड़ने का जो वैल्यू आएगा वही तो समेशन है, वही इंटीग्रेशन है, उसी का जो एडवांस रूप है इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको पहले हम इंटीग्रेट करो, नॉर्मली इंटीग्रेट करी जैसे हम लोग इंडिफिनिट में इंटीग्रेट किए हैं। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस का x। लिमिट पुट करो यहाँ से 0 से कहाँ तक जाएगा ये 5। फिर देखिए जरा x का वैल्यू आपको रखना है एक बार, फिर किसका 0 के बाद में रखेंगे। तो x का वैल्यू पहले पुट करो तो क्या आएगा, x की जगह 5 पुट करो, इस x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा अपन क्या आएगा 2 प्लस फिर से क्या 5 पुट कर चुके हैं एक बार, माइनस अब 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 आएगा। फाइनली जब 0 ही वैल्यू आ रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 25 अपॉन कितना 2 प्लस का क्या है 5। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 2, 25 प्लस 10 इक्वल टू 35 अपन कितना आएगा 2। देखिए आंसर आया। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन बन चुका है। और भी आप खुद से बनाना है, सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। 2 क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखिए जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। 3 मैं छोड़ दे रहा हूँ, पहले बना चुका हूँ। ये 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर ही बन जाएगा। 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन खुद से बना लीजिए। 0 to 4 दिया हुआ है, x प्लस ई के पावर 2x इंटू डी एक्स। देखिए x का इंटीग्रेशन करो, क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ प्लस ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर 2x बटा में कितना आएगा 2। अब ब्रैकेट को अब बंद करो, लिमिट लगाओ, कहाँ से है 0 से लेकर कहाँ तक 4, फिर बराबर। पहले x की जगह 4 रखिए, फिर x की जगह 0 रखेंगे। आप x की जगह 4 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 2 प्लस यहाँ पे 2 ई के पावर 2 इंटू 4 कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाई कितना है 2। ये ब्रैकेट को बंद करो, बीच में क्या लगाना है माइनस। अब 0 पुट करो, इसके जगह आप 0 पुट करेंगे x के जगह, तो ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। ये इसके जगह आप 0 पुट करो तो ब्रैकेट में अंदर आएगा 0 प्लस ई का पावर 2 इंटू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे x था तो हमने 4 पुट किया, यहाँ भी x है तो यहाँ पे 4 पुट किया। तो फर्स्ट जब पहली बार पुट करेंगे तो आप सारे में एक साथ 4 पुट करना है, इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, इसको एक साथ ब्रैकेट में ले लीजिएगा। ऊपर मैंने वही किया है। अब जब माइनस लगाएंगे तो ये 0 पुट करना है, नीचे लोअर लिमिट वाला, ये 0 पुट करेंगे तो इसमें ही पुट करना है, इसमें ही पुट करना है, इसको साथ में एक साथ रखना है।
देखो इसके जगह जीरो पुट किए तो पूरा जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो पुट किए, बीच में क्या है प्लस ई का पावर 2 गुने जीरो, इस दो को जीरो से गुना करके तो क्या मिलेगा, पूरा जीरो ही मिल जाएगा। मैं इसको मिटा के जीरो लिख दे रहा हूँ। 2 गुने जीरो तो क्या आ जाएगा, 2 गुने जीरो क्या आएगा, जीरो। 2 का पावर कितना, ई का पावर कितना आ जाएगा, जीरो, डिवाइड बाई कितना है 2। देखिए जरा, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, देखिए जरा एक बार, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 चौका 16, 16 बटा 2 कितना आ जाएगा, 8, दिखाई दे रहा है, 16 बटा 2 8 प्लस ई का पावर 8/2, ई के पावर 8/2 रहने दीजिए, माइनस माइनस आप भी लगाइए, ई का पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 2। सॉल्व करो इसको, इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा देखिए जरा, एलसीएम इसमें आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 गुनी 16, 16 पूरा ले लो 2, 16 माइनस ई के पावर 8 माइनस का कितना 1, फाइनली कितना आएगा 15 आ जाएगा, 16 में से 1 घटाओ, 15 माइनस ई के पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व करिए और आंसर इस तरह से आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बहुत सिंपल है। तो 7.8 लगभग क्लियर हो गए होंगे, एक्सरसाइज भी मैंने बना दिया और जितने सारे डॉट से सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। ओके ठीक है, तो 7.8 यहाँ क्लियर हो चुका है। 7.9 का कुछ हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज भी कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, शायद ले रहे हैं। इंटीग्रेशन 4 to 9, 4 से लेके 9 तक है, रूट एक्स डिवाइडेड बाई 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स। देखिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको बनाना कैसे है इसको मैं आप नॉर्मली इंटीग्रेशन करके बना सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन बनाते हैं। ये इंटीग्रेशन ध्यान दो कि किस टाइप से है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। अभी 3 आपको बताएं, 3 में से कौन सा है वो बताइए, आप वो डिसाइड करके अपने हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ताकि आप जो 7.1 से लेके 7.7 तक क्वेश्चन बनाए होंगे उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाना है यहाँ पे, वो करना क्या है, लेट 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 को क्या लेके चलना है, t। इसको आप क्या डिफ्रेंशिएट करो, तो ये कांस्टेंट टर्म है 0 माइनस, ये बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3/2 बाहर ले लो, x को बाहर n-1 लिखते हैं हम लोग, तो 3/2 माइनस क्या आ जाएगा 1, 3/2 माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे dx इक्वल टू क्या आएगा dt। अब देखो जरा, माइनस है 3/2 है, ये x का पावर क्या हो जाएगा, आप एलसीएम लेको दो, घटाओ क्या मिलेगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिला आपने को डी टी। ठीक है, अब ये x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स यहीं रहने दो, x का पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो x का पावर 1/2 दिखाई दे रहा है उसको रूट एक्स लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट एक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये 3/2 इधर जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा -2/3 इंटू क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब इसको आप सब्सटीट्यूट करो उसमें, इसको आप इसमें सब्सटीट्यूट करो, क्या आएगा देखिए, इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करिए यहाँ, रूट एक्स इंटू डी एक्स, ध्यान से देखो, रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 इंटू डी टी, यह वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो 1/30 माइनस एक्स का पावर 2/3, 30 माइनस एक्स का पावर 2/3 को टी लेके चले हैं, तो अभी टी लेके चलिए, इंटू ये रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 इंटू कितना डी टी। ठीक है, और 2/3 को बाहर ले लीजिए यहाँ से, 2/3 को यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 माइनस के साथ बाहर आएगा ना, ये माइनस के साथ बाहर आएगा, फिर इंटीग्रेशन क्या बचा हुआ 1/t इंटू डी टी, 1/t इंटू क्या है डी टी। अब इसका इंटीग्रेट करो,
1/t का क्या होता है, माइनस का 2/3, एक तो क्वेश्चन में इसका स्क्वायर है, इसीलिए थोड़ा देखो, क्वेश्चन में ये जो दिखाई दे रहा है इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। जैसे स्क्वायर लगाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा, तो स्क्वायर लगा दीजिए। स्क्वायर जैसे लगाएंगे तो आप इसका इंटीग्रेशन -2/3 बाहर आ गया, इसको आप टी का स्क्वायर है, टी स्क्वायर को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आप ऊपर लेके चले जाओ, टी का पावर क्या हो जाएगा, -2 इंटू डी टी, ओके, -2/3, और ये टी का पावर -2 इंटू डी टी दिखाई दे रहा है, तब टी का पावर -2, टी का पावर -2 -1 डिवाइडेड बाय -2 -1, तो लिमिट भी तो पुट करना है अपने को, लिमिट 4 से कहाँ तक है, 9 तक, आप लिमिट भी पुट करिए 4 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, इसमें पुट करिए 4 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, ठीक। अब यहाँ वैल्यू पुट करो 4 से लेके कहाँ तक है, 9 तक। अब सारे वैल्यू को आपको तो लास्ट में पुट करना ही पड़ेगा, 4 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, -2/3, ठीक है। टी का वैल्यू पहले पुट कर दीजिए, टी क्या मान के चले थे हम लोग, टी मान के चले यहाँ पे 30 माइनस x⁴3/2, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, देखिए ज़रा, 30 टी का पावर कितना आ गया यहाँ पे, -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी सॉल्व करो तो -1 आएगा, तो -1, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, तो आप -2/3, यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 1/t आ जाएगा, 1/t आएगा, ध्यान से देखो 4 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 9 तक, टी का पावर -1 है तो -1/t आ जाएगा, फिर 2/3 ब्रैकेट के अंदर में ये टी का वैल्यू पुट करो 30 माइनस, तो 1/30 माइनस एक्स का पावर 3/2, एक्स का पावर कितना है, 3/2, ये ओवरऑल लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू पुट करिए, 2/3 1 ये वैल्यू पुट करो 30 माइनस 9 पुट करो यहाँ पे, 9 का पावर हो जाएगा 3/2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, बीच में क्या आएगा, -2/3 से मल्टीप्लाई सब में, इसलिए पीछे ही रखना है, 4 वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, 1/30 माइनस एक्स के जगह पुट करना अपने को 4, तो 4 का पावर कितना आएगा, 3/2, और इस ब्रैकेट को भी आप यहाँ पे क्लोज करो, बड़ी ब्रैकेट को भी बंद करो, 2/3 बाहर है इसीलिए बड़ी ब्रैकेट लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। अब वैल्यू पुट किए हुए हैं तो सॉल्व करो जरा, 2/3, अब ये 30 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 1/30 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखो 9 है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये स्क्वायर नीचे वाला कट जाएंगे, तो 3 का पावर 3, 3 3 9 कितना आ जाएगा, 27, इसका मतलब ये कितना आएगा, 27, बीच में क्या है, माइनस, अभी लगाइए माइनस, यहाँ 1/30, 1/30 बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 कट जाएगा, 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8, ब्रैकेट बंद, 2/3 सॉल्व करिए इसको, ये आ जाएगा 1 कितना, 27, 30 माइनस 27 गया 3, माइनस 1/30 में से 8 घटाइए तो 22 आ जाएगा, 22, ठीक है। अच्छा 2/3 यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ज़रा, 22 को आप करो तो 66 आ जाएगा, देखिए, और ये आपको 22, 22 माइनस 3 आ जाएगा, देखिए ज़रा, ये अगर 2/3 मल्टीप्लाई घटा दीजिए, 22 में से अगर 3 गया तो कितना घटेगा, 19 अपन कितना आ जाएगा, 66, अब फाइनली ये कोई कटने वाला है तो ये तो कटेगा, 2 3 6 3 3, तो 19 कितना आ रहा है, 99, देखिए तो ये आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप आंसर आप ला सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब ठीक है, कैलकुलेशन करते रहेंगे, जहाँ तक आएगा आपको लेके जाना है ना, छोड़ तो नहीं सकते, तो जितने सारे कैलकुलेशन है पूरा का पूरा, उसमें कुछ है नहीं, बस दिमाग आप यहीं लगाना था, यहाँ पे मान के लेके चलना है, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है, बाकी सारे के सारे आपको नॉर्मली कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं।
तो ये एग्जाम्पल नंबर 22 है। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं। ये तरीका से बनाए थोड़ा लेंदी गया है, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चन इतना लंबा नहीं जाएगा। देखिए ज़रा, मैं बगल में सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ये मैं बना रहा था, ठीक है ना। ये इसी क्वेश्चन को आप ऐसे बता रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में इससे भी आसान हो और ये इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कैसे, देखिए ज़रा, सारा प्रोसेस वैसे ही करना। ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ जो लेके चला हूँ अब यहाँ भी लेके चल रहा हूँ। लेट 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इक्वल टू कितना लेके चलें, टी। सारा का सारा सेम वही करना है। डिफ्रेंशिएट हमने किया है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आया, देखिए ज़रा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया है √x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 2/3 इंटू कितना, dt। ठीक है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का लिमिट क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन का लिमिट जो दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का लिमिट जो दिखाई दे रहा है, जब x का वैल्यू अपर लिमिट लेके चल रहे हैं, x का वैल्यू अगर 9 है, x का वैल्यू क्या है, 9 है। थोड़ा सा जगह में, सॉरी, तो ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे जैसे हमने माना, आपको लिमिट वैसे ही चेंज कर लेना है। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखिए ज़रा, अपर लिमिट x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। अपर लिमिट हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए x का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो t का वैल्यू कितना आएगा। जब x का वैल्यू 9 दिया हुआ है तो t का वैल्यू कितना आएगा, तो x का 9 पुट करके चेक करिए आप। जैसे x के जगह 9 पुट करेंगे तब क्या आएगा, देखिए 30 माइनस x टू द पावर, x का वैल्यू तो हम 9 पुट कर रहे हैं, x वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 9। तो x के जगह 9 पुट करिए, 9 का पावर कितना आ जाएगा, 3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से कहाँ जाएगा, देखिए ज़रा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 30 माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई में कितना है, 3/2 भी तो है, ये 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना, 30 माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 का पावर 3 है, 3 3 9, कितना आएगा, 27। वैल्यू कितना आया, 3। किसका वैल्यू आया, ये टी का वैल्यू आया। समझ रहे हैं ना, एक्स का वैल्यू आप 9 पुट करेंगे इसमें तो आपको टी का वैल्यू देगा ये। सेकेंड बार देखिए, ये आपको ऊपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट चेक करिए। एक्स का वैल्यू लोअर लिमिट में कितना दिया हुआ है, देखिए 4। एक्स का वैल्यू अगर लोअर लिमिट में 4 दे रहे हैं तो यहाँ पे आप एक्स के जगह 4 पुट करिए, तो 30 माइनस 4 का पावर कितना आएगा, 3/2 इक्वल टू टी। ठीक है। अब 30 माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 2 इक्वल टू क्या है, टी। तो 30 माइनस ये 2 से 2 तो कट जाएगा, कटेगा, बचेगा क्या, 2 का पावर 3, 2 का पावर कितना होता है, 8 इक्वल टू क्या मिला, टी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 30 माइनस 8 कितना मिलेगा अपने को, 22 इक्वल टू टी। देखिए जब x का वैल्यू, जब x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, जब x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, देखिए x का वैल्यू ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, x का वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो t का वैल्यू क्या मिल रहा है, 22। जब x का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, तो t का वैल्यू कितना मिल रहा है, 3। अब आपको करना क्या है, देखिए जहाँ पे इस t का वैल्यू, ये t जो दिखाई दे रहा है, इस t की जगह पे हम लोग x का वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, जो मान के चले हैं, वहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं। अब डायरेक्ट देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये समझ में आया, बस लिमिट का खेला है यहाँ पे और कुछ नहीं है। इसको आप रहने दीजिए, तो हम इंटीग्रेट करके लाएँ। तो फाइनल इंटीग्रेशन कहाँ है आपका, फाइनल इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है फाइनल टी के फॉर्म में है, तो क्या है, प्लस का 2/3। ध्यान देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, प्लस का 2/3 इंटीग्रेट कितना दी, 1/t,
1/t, और ये जो लिमिट आपको t का पुट कर देना, ये लिमिट किसका पुट करेंगे, t का लिमिट कितना है, देखिए अपर लिमिट कितना है 3, लोअर लिमिट कितना है 22, दिखाई दे रहा है। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ से जो हमने x का t की जगह x का वैल्यू पुट किया, t की जगह वैल्यू किसका पुट किया है, जो मान के चलें, देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू पुट किए हैं कहाँ, t की जगह पे। फिर हम क्या किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट अब वैल्यू पुट करेंगे तो t की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2/3, ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा, देखिए ये 3 पुट करेंगे तो 1/3, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर ये 22 पुट करो तो 1 अपन कितना आएगा 22, इसको आप घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2/3, इसको जो घटाओगे तो क्या मिलेगा, देखो यही लास्ट में आपका सब्सट्रैक्शन आया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए जरा, 1/3 माइनस 1/22, यहाँ भी आया है 1/3 माइनस 1/22, घटाने के बाद क्या मिलेगा आपको पता है, यहाँ पे घटाया हुआ है, देखो डायरेक्ट मिला 19/66, यहाँ आपका 19 कितना आएगा 66, देखो आया। इसको कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आएगा 19/99, दोनों आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो आप ये तरीका बेहतर है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम देने वाला है, ये तरीका अपने आप में तो सही है ही, इसके अलावा लिमिट आपको चेंज करके अगर बनाओगे, लिमिट को चेंज करके बनाएंगे तो क्वेश्चन लेंदी नहीं जाएगा, शॉर्ट में बनेगा, जल्दी बन जाएगा। तो आप कोशिश करो कि हम लोग लिमिट चेंज, जब भी आपको मानने की ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से आप लिमिट भी चेंज कर दीजिएगा, जैसे लिमिट चेंज करेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी नहीं जाएगा, शॉर्ट जाएगा वो, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, अगले दिन नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे।